तो सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अपने भाषण में किसान आंदोलन, लखीमपुर कांड, कश्मीर में नागरिकों की हत्या और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी की है। पार्टी के नेताओं को उन्होंने नसीहत दी कि वो मीडिया के जरिए नहीं बल्कि सीधे उनसे आकर बात करें। आने वाले चुनावों को लेकर सोनिया ने कहा है कि पार्टी एकजुट और अनुशासन में रहे तभी चुनाव में अच्छे नतीजे आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अगले साल तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक इस वक्त जारी है। सोनिया गांधी ने इसमें नसीहत दी है उन नेताओं को जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आपको बात करनी है वो सीधे आके करिए, मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं। कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी की तैयारी, पेट्रोल एलपीजी से जनता पर बोझ बढ़ा। सोनिया गांधी ने कहा कि वैक्सीन बंटवारे में गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया है सरकार ने। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की है और साथ ही लखीमपुर कांड पर भी चर्चा हुई है। चुनावी हार जीत के आधार पर विदेश नीति, ये सोनिया गांधी ने अपने भाषण में जो बातें कही हैं उसका हम जिक्र इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकजुट रहिए, अनुशासित रहिए, तभी नतीजे अच्छे आएंगे चुनावों के। स्थानीय अध्यक्ष चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार है और उन्होंने ये कहा कि मीडिया के जरिए बात नहीं बल्कि अगर कोई भी बात है तो सीधे आकर बात करिए किसी भी मुद्दे पर। लखीमपुर की घटना बीजेपी की मानसिकता बताती है। सोनिया गांधी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों पर कृषि कानून को थोपा है। किसान आंदोलन की भी बात सोनिया गांधी ने कही। अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर सरकार संपत्ति बेच रही है, ये आरोप सरकार पर लगाया। कहा कि मोदी सरकार का इकलौता एजेंडा है बेचो बेचो और बेचो। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी से जुड़ी अहम बातें हैं ये। पेट्रोल डीजल का उन्होंने जिक्र किया, एलपीजी का जिक्र किया कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जनता पर बोझ बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। वैक्सीन का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि वैक्सीन बंटवारे में जो गैर बीजेपी राज्य हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है। विदेश नीति पर उन्होंने कहा कि चुनावी हार जीत के आधार पर विदेश नीति तय हो रही है सरकार में। तो कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी, अपने नेताओं को नसीहत, साथ ही चुनावों की तैयारियों से जुड़ी ये अहम बात कि एकजुट आप रहिए, अनुशासित रहिए, तभी नतीजे अच्छे आ पाएंगे। और ये नसीहत दी है अपने भाषण में सोनिया गांधी ने। ये उन लोगों के लिए भी है जो बगावत कर रहे हैं, जो समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस के संगठन को लेकर। उन तमाम लोगों को यहां पर एक सिरे से ये नसीहत दी है। ये बात अपने भाषण में महत्वपूर्ण सोनिया गांधी ने कही है। हम आपको उससे जुड़ी ये बड़ी बातें बता रहे हैं कि आखिर सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा क्या है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक अभी जारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, इस बैठक में सोनिया गांधी क्या कहती हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उन्होंने आज कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, नसीहत भी दी तो सरकार की घेराबंदी भी। जी हाँ, बिल्कुल, सरकार को जरूर घेरा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात संगठन के लिहाज से ये कही उन्होंने कि मैं ही पार्टी की फिलहाल हैंड्स ऑन कांग्रेस की अध्यक्षा हूं और जो संगठन के चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया सामने रख दी गई। कब होने चुनाव, मेरे साथ जैनिन ने बताने के लिए। जैनिन, बताइए क्या खबर है हमारे पास। आपने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि सितंबर में होने वाले हैं चुनाव। बिल्कुल बड़ी खबर यह है आशीष जी कि सितंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और तब तक सोनिया गांधी ही, हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे कंटिन्यू करेंगी अगले साल तक। और अगले साल सितंबर में कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन है, यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो होने जा रहा है। उसकी प्रक्रिया हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने में शुरू हो जाए, यानी प्रक्रिया आने वाले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी, नवंबर के महीने से, नवंबर में शुरू हो जाएगी। लेकिन चुनाव जो है वो अगले साल जाकर के होगा और अक्टूबर 2022 के पहले कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो जो इतने विधानसभा चुनाव की वजह से टाला जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये कयास थे ना कि 6 महीने में हो जाएंगे। बिल्कुल, एक तो वजह यह है कि आने वाले दिनों में 5 महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस के माफ करिए विधानसभा के चुनाव हैं और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 सालों का होता है। 2022 से 27 के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और अभी अगर अध्यक्ष नया चुनते तो उसका कार्यकाल 22 में खत्म हो जाता। जैनिन, क्या डिसेंटर्स G23 ग्रुप को एक सीधा संदेश दे दिया मिसेस गांधी ने?
बिल्कुल आशीष जी, न सिर्फ सोनिया गांधी ने सीधा संदेश दे दिया बल्कि G23 के एक अहम चेहरे गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग में ये कहा है। हमारे सूत्रों ने बताया कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व पे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कोई परेशानी नहीं है और सबका विश्वास है सोनिया गांधी में। तो जहां सोनिया गांधी ने फटकार लगाई, नसीहत दी, डिसिप्लिन की, कहा कि सीधे हमसे बात करिए, मीडिया में बात करने की जरूरत नहीं है, यूनिटी की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, कहीं ना कहीं G23 का एक सरेंडर नजर आया। G23 के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी की लीडरशिप पे पूरा भरोसा है। तो अब नजरें हैं सितंबर 2022 पर, जब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। सवाल अभी भी वही है कि क्या नए अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे या कोई और नया चेहरा होगा। बहुत शुक्रिया। तो शिरीन, ये है अभी खाका ये तैयार है कांग्रेस पार्टी का। अगले साल सितंबर में नया अध्यक्ष चुना जाएगा। फिलहाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रक्रिया को अगले साल तक टाला गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चाहते थे कि संगठन के चुनाव में न जाया जाए, वरना डिस्ट्रैक्शन हो जाता और पार्टी इसमें उलझ के रह जाती और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाती। यही कोशिश है सोनिया गांधी की और इसीलिए नसीहत दी गई है कि देखिए, एकजुट रहिए, अनुशासन में रहिए, तभी आप आने वाले चुनावों में बेहतर कर पाएंगे और उसके नतीजे बेहतर आ पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।